अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट ने भारत में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति पर आरोप लगाए गए हैं। बुच दंपति और अडानी समूह ने आरोपों को खारिज किया है। इस रिपोर्ट को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी ने रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए विपक्ष पर पलटवार किया है। इस बीच ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या इन आरोपों का भारतीय शेयर बाजार पर कोई असर देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट के बाद सोमवार को शेयर बाजार खुलेगा। हिंडनबर्ग ने बीते साल एक रिपोर्ट में अडानी समूह पर कई आरोप लगाए थे। इसका असर अडानी ग्रुप के शेयरों पर देखने को मिला था। उनकी कई कंपनियों के शेयर बुरी तरह टूट गए थे। हालांकि कई एक्सपर्ट मानते हैं कि इस रिपोर्ट में आरोप नए नहीं हैं। ऐसे में इसका लंबा असर शायद ही देखने को मिले। बीते सोमवार को अमेरिकी बाजार में मंदी की आशंका से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई थी। सेंसेक्स 2222 अंक टूट गया था। तब कई लोगों ने इसे ब्लैक मंडे कहा था। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रविवार को कई घंटे बरसात हुई। बारिश की वजह से दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। इससे लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कई अहम सड़कों पर लंबा जाम लग गया। बारिश ने जहां लोगों को राहत दी, वहीं पानी भरने की वजह से बहुत से लोगों के लिए बरसात आफत की तरह दिखी। हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों ने इस तरह की दिक्कतों का सामना किया हो। दिल्ली और एनसीआर में इस साल बारिश की वजह से लोगों को लगातार दिक्कत हो रही है। बरसात इंतजामों की भी पोल खोल रही है। बरसात के दौरान हुए हादसों और दिक्कतों को लेकर कोर्ट, एमसीडी और दूसरे विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगा चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस पर आइडिया कॉपी करने का आरोप लगाया है। ट्रंप के समर्थक सोशल मीडिया पर #कॉपीकैट कमला ट्रेंड करा रहे हैं। दरअसल कमला हैरिस ने लॉस वेगास की एक रैली में वादा किया कि उनकी नीति टिप पर टैक्स नहीं लगाने की होगी। ट्रंप और उनके समर्थक इसे लेकर ही कमला हैरिस को निशाने पर ले रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस का हनीमून खत्म हो रहा है, वो चुनाव में बुरी तरह हारेंगी। उन्होंने अभी नो टैक्स ऑन टिप की मेरी नीति को कॉपी किया है। फर्क सिर्फ ये है कि वो ऐसा करेंगी नहीं, वो ऐसा सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए कह रही हैं। कमला हैरिस राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनाव मैदान से हटने के बाद उम्मीदवार बनी हैं। हाल में हुए कई सर्वे जाहिर करते हैं कि उनके आने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंपेन में नई जान आ गई है। हालिया सर्वे कई राज्यों में उन्हें ट्रंप से आगे दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को ओलंपिक में 32 साल बाद मेडल दिलाने वाले अरशद नदीम अपने देश लौटे तो हीरो जैसा स्वागत हुआ। लाहौर एयरपोर्ट पर हजारों लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे। उनके विमान को वाटर कैनन सलामी दी गई। भाला फेंक का गोल जीतने वाले अरशद नदीम इस मौके पर नीरज चोपड़ा की मां को याद करना नहीं भूले। माएँ तो सबकी होती हैं, तो माएँ सबके लिए दुआ करती हैं। तो मैं नीरज चोपड़ा की वालदा का मैं शुक्रगुजार हूँ, वो भी मेरी माँ है। नीरज ने ओलंपिक में सिल्वर जीता है और उनकी मां ने गोल्ड जीतने वाले नदीम को भी अपना बेटा बताया था। तो सिल्वर भी गोल्ड वर्गा लग रहा है। गोल्ड उसका आएगा, वो भी मारा लड़का जो मेहनत करके सब जा रहे। वही नदीम की मां ने नीरज को अपना बेटा बताया था। मेरे बेटे अरशद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है। वो हार जीत तो अपने किस्मत की होती है और वो भी मेरा बेटा है। इस परस्पर सम्मान ने मेडल के रंग के फर्क को मिटा दिया है। भारत ने पेरिस ओलंपिक में एक सिल्वर मेडल समेत 6 पदक हासिल किए। उम्मीद की जा रही थी कि पेरिस में भारतीय खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक से बेहतर प्रदर्शन दिखाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। टोक्यो में भारत ने एक गोल्ड समेत कुल 7 पदक हासिल किए थे। टोक्यो में गोल्ड जीतने वाले स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पेरिस में सिल्वर मेडल जीता। शूटर मनु भाकर 2 ब्रॉन्ज लेकर आई। इनमें से एक मेडल उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर जीता। शूटर स्वप्निल कुसाले और पहलवान अमन सहरावत भी ब्रॉन्ज लाए। शानदार प्रदर्शन करने वाली हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज हासिल किया। विनेश फोगाट की तमाम मेहनत पर महज 100 ग्राम वजन भारी पड़ गया। उनकी अपील पर 13 अगस्त को फैसला होगा। भारत की ओर से कुल 117 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया।